आप गलत भी तो हो सकते हैं कि आपका जो तरीका है, आपका सोच विचार, क्योंकि एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे दिया जी जी जी। अगर हम इस तरीके से देखें, हम बोलते हैं हमारा फेथ सही है, जी बिल्कुल, बिकॉज वी बिलीव इन क्राइस्ट, जी बिल्कुल, पर दूसरे भी बोलते हैं कि नहीं, हमारे जो शास्त्र जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, आप समझ रहे हैं क्या जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो भी सही है जी, वो अपने धर्म ग्रंथों को सही बता रहे हैं और वो उससे अपना उद्धार बता रहे हैं जी, विच वी डिनाई कि भाई वो गलत है जी, हम उसके लिए बोलते हैं कि आप गलत है जी, वो हमारे लिए बोलते हैं। हाँ, तो हो सकता है आप भी तो गलत हो इस मामले में। हो सकता है, और होने में बहुत बड़ी फर्क है। आप समझ रहे हैं? मैं ताजमहल को जब मैंने बचपन में नहीं देखा था, तो मेरे घर में बस ताजमहल की तस्वीर थी, तो मुझे लगता था कि जितना बड़ा मेरा घर है उतना बड़ा ताजमहल होगा। आप समझ रहे हैं इस बात को? या फिर कह लीजिए जितने हमारे कॉलोनी में पानी की जो बड़ी वाली टंकी होती है शायद इतना बड़ा होगा। बट द वेरी फर्स्ट टाइम जब हमने विजिट करी साइट को, जब मैंने सिर्फ उसका गेट देखा तो मैं तो हाँ इतना बड़ा इसका गेट है, और जैसे ही बस हम एंटर हुए उसमें जब दूर से देखा इतने इतने बड़े लोग दिख रहे थे दूर से, मैंने कहा इतना मेगा स्ट्रक्चर है ये। आप समझ रहे हैं इस बात को? यानी कि जो आपने बोला, ऐसे तो हम सब एक दूसरे की नज़र में गलत हैं, हम सब एक दूसरे की नज़र में गलत हैं, लेकिन ट्रूथ एक्सक्लूसिव होता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप अगर डिटेल में घुसेंगे तो आपको सही और गलत की पहचान होगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? और वो सही और गलत की पहचान यही है कि आपके पास क्राइटेरिया क्या है सही और गलत चुनने का। जिसको आप मानते हैं, जिस डिविनिटी को मानते हैं, क्या वो खाली एक मिथ है, उसके हिस्ट्री का हिस्टोरिकल प्रूफ है? फिर ये हो गई एक एपोलोजेटिक के तौर पे बात करने वाली, ठीक है ना? फिर उसमें हम जा सकते हैं। तो हाँ, मुझे तो पता ही है कि यीशु मसीह के लिए खाली बाइबल गवाही है उनकी एग्जिस्टेंस की। बाइबल के अलावा कम से कम 6, 7, 8 सोर्सेज मिल जाएंगी, इससे भी ज्यादा, जो यीशु मसीह की एग्जिस्टेंस को बताती है। दूसरी बात, उनकी टीचिंग क्या रही, किस चीज को प्रमोट करा, क्योंकि भाई जैसा पेड़ वैसे ही फल। कौन सी आइडियोलॉजी है यीशु मसीह की? तो मैं समझता हूँ यीशु मसीह से ज़बरदस्त आइडियोलॉजी आपको कहाँ मिलेगी, जो सिर्फ इट इज़ ओनली अबाउट फॉरगिवनेस, इट इज़ ओनली अबाउट द लव, एंड इट इज़ ओनली अबाउट शेयरिंग एंड केयरिंग, एंड इट इज़ ओनली अबाउट द प्रैक्टिस लविंग काइंडनेस एंड प्रैक्टिस पेशेंस एंड प्रैक्टिस लॉन्ग सफरिंग। ये आपको कहाँ से मिलेगा? ये धैर्य, ये धीरज की चिंता, ये धीरज, ये संयम। और खाली चलो ये धीरज, ये संयम, ये प्रेम तो छोड़िए, इसके साथ एक ज़बरदस्त चीज़ और एड ऑन हो जाती है, वो है सुपरनेचुरल। पर कई बार कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके पीछे डार्कनेस की पावर, जिसके पीछे कर्स है, वो कहां से हीलिंग मिलेगी? ठीक है, अगला सवाल मेरा ये है जी जी, ये जो है, वी बिलीव दैट देयर इज ओनली वन थिंग जी। हमारे पास और भी शास्त्र हैं। मेरा पुराना इतिहास, मतलब मैं जो हूँ, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं ब्राह्मण हूँ, राइट? हम जो शास्त्र पढ़ा करते हैं, अगर मैं उसमें से वचनों को खोलकर जो है शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, is it really necessary? Because my Bible is enough for people's life. क्यों मुझे क्या इसकी आवश्यकता है? हम अक्सर देखते हैं इन चीजों को लोग ये करते रहते हैं। और क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं तो ये बात बोलूंगा कि मैं ऐसी बातों को सपोर्ट नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है, अगर आप शास्त्रों पे जाएंगे तो शास्त्रों से जब आप उस चीज को कोट करेंगे तो फिर आपको जो दूसरा वाला बंदा है, जो उनका ज्ञाता स्कॉलर है, वो कहेगा जब हमारे शास्त्र की इस बात को मान रहे हो तो फिर दूसरी वाली भी मानो, जो दूसरी आपकी फेथ के अगेंस्ट होगी। ठीक है, बिल्कुल। तीसरी भी मानो, बिल्कुल। आप तो एक खाली बता दिया आपने श्लोक, फिर आपको वो कॉन्टेक्स्ट में लेके जाएगा, फिर कहेगा आगे का भी मानो और फिर पीछे का भी मानो। आप समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल सही है। पवित्र शास्त्र बाइबल, यानी कि हमारे पास पुराना नियम है, जबूर है, ये चीज है, यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणियां पुराने नियम में है, मसीहा आएगा, मसीहा दोबारा जब आ रहे हैं आप दुल्हन को लेने, उसकी भी इसी में भविष्यवाणियां है। तो ये मोर देन इनफ है मेरे हिसाब से। आप समझ रहे हैं? इट इज मोर देन इनफ, राइट? सो मुझे जरूरत नहीं है किसी और एग्जांपल्स को देने। प्रॉब्लम की बात पता क्या आ रही है ब्रदर? प्रॉब्लम की बात क्या आ रही है कि मैं शायद किसी हद तक, चलिए आपने किसी चीज को इस्तेमाल करा, जब होता क्या है, अभी हमारे यहाँ भी कोई मीटिंग थी, वहाँ पर एक पास्टर प्रचार कर रहे थे, और बाइबल तो उन्होंने प्रचार नहीं करी, दुनिया भर के श्लोक एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, वो अपनी शायद नॉलेज को दिखाना चाह रहे थे कि उनके पास कितनी नॉलेज इन चीज़ों की, और फ्रूट कुछ भी नहीं निकला उस प्रचार का। आप समझ रहे हैं? उस प्रचार का ये नहीं था कि कोई सुनकर रिपेंट कर रहा है, मन फाड़ रहा है, तौबा कर रहा है, अच्छा यार देखो इसे कितनी नॉलेज है, देखो इसे कितनी नॉलेज है, देखो संस्कृति की इसे कितनी, बस आप ये बताना चाह रहे हो क्या? या फिर तो मेरे हिसाब से आप अगर उसमें से लेके बात करेंगे तो तब बात कीजिए जब कोई अपने शास्त्र को यूज करके यीशु मसीह को गलत तरीके से डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना? ठीक है। तो आप शास्त्रों में से बता सकते हैं कि भाई हाँ जी ये देखो ये ऐसे नहीं, ये बात क्या लिखे ऐसी है, तो एक डिफरेंट बात है। पर आप उसको आधार बनाकर अगर उस चीज को प्रीच कर रहे हैं तो ये चीज सही नहीं है।